Hello students, I am your Shashi ma'am. Here I bring for you an easy education system. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में ये नया क्वेश्चन स्टार्ट किया था, इसकी दो एंट्रीज मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दी थी। उसमें आपको समझाया था कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है। आज हम करेंगे आगे की तीन एंट्रीज, जिसमें आप देख रहे हैं इसमें क्या दिया गया है, ड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, मतलब यहाँ पर कैश निकाला गया है पर्सनल यूज के लिए। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि पर्सनल यूज के लिए जो कैश निकाला जाता है या कोई गुड्स निकाले जाती हैं बिजनेस से, तो उसको हम किस अकाउंट में लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू की क्लास में ही समझाया था, फर्स्ट क्लास में, कि जो बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग एंटिटी होते हैं, तो इसलिए जब भी ओनर अगर बिजनेस से कुछ भी निकालेंगे तो उसको हम एक अलग अकाउंट में डालेंगे। उसकी भी पूरी कैलकुलेशन रखी जाएगी कि ओनर ने बिजनेस से क्या क्या निकाला है, मतलब क्या कैश निकाला है, गुड्स निकाली है, जो भी है हर चीज़ का जो है कैलकुलेशन किया जाएगा। तो ओनर जब बिजनेस में कैश डालते हैं तो उसको हम कैपिटल अकाउंट का नाम देते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जब कैश के रूप में भी ओनर जो है बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं, और अगर कुछ भी वो बिजनेस में डाले, जैसे एज ए बैंक चेक डाल रहे हैं या मान लीजिए कुछ और इसमें पे कर रहे हैं किसी और जरिए से, तो भी वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर बिजनेस से ओनर कुछ कैश निकाल रहे हैं या कुछ गुड्स निकाल रहे हैं, तो वो किस में जाता है, वो जाता है ड्राइंग अकाउंट में, ठीक है। गुड्स भी ले सकते हैं, यहाँ गुड्स भी आ सकती हैं, फर्नीचर भी आ सकता है, बिल्डिंग भी। कई बार क्या होता है कि एज ए बिल्डिंग जो उनके पास अपना होता है वो भी वो बिजनेस में लगा देते हैं, तो डिपेंड करता है वो क्या क्या बिजनेस में लगा रहे हैं। तो ये हो गया, जब ऑनर बिजनेस को दे रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में, और जब बिजनेस से ऑनर ले रहे हैं तो किस में जाता है, ड्राइंग अकाउंट में जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। तो हमारे पास जो एंट्री है, थर्ड एंट्री में कहा गया है ड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। कितना लिया, 5000 रुपीज़। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री होगी, क्योंकि हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, किसके अगेंस्ट जा रहा है, ड्राइंग अकाउंट में हम डालते हैं जब ऑनर कैश निकालते हैं अपने लिए। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, इसकी एंट्री हमारी हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ड्राइंग, यहाँ पे कैश निकाला जा रहा है, अगर बैंक के जरिए लिया जाता तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट आ जाता। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 5000 रुपीज़। इतना समझ में आया आपको कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं तो क्या आया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर ऑफिस यूज़ के लिए अगर यहाँ पर होता ड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज़, अगर ऑफिस यूज़ के लिए होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, यहाँ आ जाता कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। या फिर जिस भी खर्चे के लिए निकाला जा रहा है, बैंक से निकाला जाता तो आता कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर बाई चांस किसी खर्चे के लिए निकाला जा रहा है, उस किसी एक्सपेंसेस के लिए लिया जा रहा है, तो वो यहाँ पर आ जाता, जैसे कि सैलरीज के लिए होता तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश आता, इस तरीके से, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम। नेक्स्ट एंट्री क्या है, कैश एम्बेजल्ड बाय एन एम्प्लॉय ₹2000। इसका मतलब आपको समझना है कि एम्बेजल्ड क्या होता है। एम्बेजल्ड मतलब होता है, सॉरी, गबन करना, ठीक है। गबन मतलब कि अगर ये भी समझ में नहीं आया तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी एम्प्लॉय ने, क्योंकि यहाँ पर बाय एन एम्प्लॉय लिखा है, तो 2000 रुपये का गबन कर लिया, मतलब उन्होंने 2000 रुपये का घपला कर दिया, या 2000 रुपये उन्होंने किसी धोखे से धोखा दे दिया 2000 रुपये का, इस तरीके से। गबन करने का मतलब कि 2000 रुपये का
बिजनेस को क्या हुआ, नुकसान हुआ, वो किसी भी तरीके से एम्प्लॉय ने किया होगा, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान से रखना है कि कैश एम्बेजल्ड मतलब कि 2000 रुपये का क्या हुआ, गबन हुआ। एम्बेजल्ड का मतलब होता है गबन करना, ये मीनिंग आपको समझना है। तो इसका पहले नरेशन लिख लेते हैं, थर्ड का, बीइंग कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ठीक है। फोर्थ में हमारे पास क्या था, कैश एम्बेजल्ड बाय एन एम्प्लॉय, क्योंकि हमारा कैश का नुकसान हुआ है, कैश गया है हमारे पास से, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा कैश, तो किसके अगेंस्ट होगा, एम्बेजलमेंट अकाउंट के अगेंस्ट होगा। ठीक है। एम्बेजलमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। कितना, 2000 रुपीज। बीइंग कैश embezzled by an employee। इतना समझ में आया आपको? ठीक है। तो दो मीनिंग आपको समझ में आया, ड्रॉइंग अकाउंट क्या होता है और दूसरा एम्बेजलमेंट अकाउंट क्या होता है, मतलब जहाँ पर गबन कर दिया गया, धोखा दे दिया गया बिजनेस को, पैसे का गबन कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ एंट्री हमारी है, पेड कैश फॉर स्टेशनरी ₹500। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पे किया है स्टेशनरी के लिए कितना, 500 रुपये। तो एक्सपेंसेस में मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंसेस में हम क्या करते हैं, हमारे पास से जो भी जा रहा है कैश पेमेंट करिए तो 2 कैश हो जाएगा, और बैंक के थ्रू पेमेंट की है तो 2 बैंक हो जाएगा, और किसके अगेंस्ट, डेबिट में कौन सा अकाउंट आएगा, जो भी हम खर्चा कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। तो यहाँ हमने क्या किया है, स्टेशनरी के लिए पे किया है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। कितना दिया हमने, 500 रुपीज। बीइंग पेड कैश फॉर स्टेशनरी। ठीक है। ये समझ में आया आपको? तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है, जैसे जैसे एंट्रीज आएंगे आपके को जो बेसिक टर्म्स हैं वो मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी। तो ये आपको क्लियर हुआ कि आज हमने क्या सीखा कि ड्राइंग अकाउंट क्या होता है, और एम्बेजल्ड का मीनिंग आप हमेशा याद रखें, गबन करना। और इसके साथ ही एक चीज़ और आती है, बैड डेट्स, उसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में एंट्रीज लूँगी, जिसमें मैं आपको समझाऊंगी कि बैड डेट्स क्या होते हैं और उसकी जनरल एंट्रीज जो होती है वो कैसे होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स अ लॉट।